वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो उत्कर्ष का मैं आपके लिए पार्ट 3 लाया हूं। मतलब इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं 101 क्वेश्चन करवा चुका हूं। जी हमारा पार्ट नंबर 3 है। करंट अफेयर्स का ये हमारा पार्ट कौन सा है? 3 जून से लेकर जनवरी से लेकर जून तक का है। आइए हम इसमें देखते हैं कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं। एक कुमार गौरव सर की जो बुक है उससे लिया गया है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने किसी न किसी 3 मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और हम आपको आगे से क्वेश्चन भी करवाएंगे। कि वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान, आइए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया था? तो असनी का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था। आगे आता है वर्ष 2022 का पित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड किसे देने का ऐलान किया गया? तो जी फ्रांसिस कैरे का है, को दिया गया है। वर्ष 2022 का पित्जर आर्किटेक्चर प्राइज है जो फ्रांसिस कैरे को दिया जाने की घोषणा की गई है। एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता है? तो जी पंकज अडवाणी ने जीता है एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब। अगला क्वेश्चन आता है कि 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 37वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि 23 मार्च 2022 को विश्व टेनिस खिलाड़ी एस रेवाल्टी ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित? एस रेवाल्टी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल में। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको वेरी मोस्ट के अंतर्गत रखना है, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत किसने की है? केरल ने की है। और धीरे धीरे करके प्रत्येक राज्य करने का इसका प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वो कौन सा है? बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित कौन है? बांग्लादेश। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विप्लोमी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे आज की वीडियो के हिसाब से 9वां क्वेश्चन है। 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास परिषद, ब्रिक्स का आप लोग जानते होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वैक्सीन आईडी सेंटर का शुभारंभ किया? तो ये किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है? तो ये की है किसको? डेनिस फार्नेल सुलिवन को। अगला आता है निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया? तो जो राजस्थान में केवलादेव रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में। मैंने एक साथ तीनों बता दिए। कौन सा? केवलादेव रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक भरतपुर के आसपास पड़ता है केवलादेव। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है देहू, पुणे में किया है। महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे। अगला क्वेश्चन आता है कि 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है गुजरात। अगला क्वेश्चन आता है कि 22 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में हुआ है जी। अगला क्वेश्चन आता है कि 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांडो एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो ये है चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो देखिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाएगा।
कोई कहे डॉल्फिन प्रोजेक्ट, तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब का है? 2009 का है डॉल्फिन प्रोजेक्ट। अगला आता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जैसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया, तो ये है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख और श्रीनगर में बढ़ चुका है। आता है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने किया है जारी, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ है? डीसी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी। 25 मार्च 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक चुना गया, तो ये हैं गिलबर्ट एफ हॉगबो। अगला आता है 27 मार्च 2022 को किसने स्पेस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता PV सिंधु ने। आगे आता है 27 से 28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो यह है कोडा। 27 से 28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये कौन सी है? कोडा। अगला आता है हमारे बीच में अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन है? ढाका। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। अगला है 28 मार्च 2022 को किसी BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? जी मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को BCC का जो महिला इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया? मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग में पहला पदक जीत के आई थी। कहाँ पर? ओलंपिक गेम्स में, और पहला ही गोल्ड जीता है इन्होंने। कहाँ पर? कॉमनवेल्थ गेम हो गए जो अभी। 13 जून 2022 को जारी सिप्री ईयर बुक 2022 रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो वह है रसिया। रसिया के बाद पहले नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे क्या है? अमेरिका। अगला है कि मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं विल्फ्रेड बुटर्स को चुना गया है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? 5वें तो ये की है श्रीलंका ने, क्योंकि ये कोलंबो में हुआ श्रीलंका के। आगे आता है कि 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? तो ये हैं गुरु नायडू सेनापति। अगला आता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिकों विरासत स्थानों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो ये हैं 34। कितने हो गए हैं? 34 हो गए हैं। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो ये हैं NV रमन्ना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। 48 में अब हुए हैं NV रमन्ना, वो थे। अब कोई कहे कि आ सकते हैं जो पेपर में क्वेश्चन कि 48वें न्यायाधीश कौन थे? तो 48 में थे NV रमन्ना थे। और 49 में कौन बने हैं? 49 में बने हैं U ललित। कोई कहे 50 की भी घोषणा हो गई है, तो ये हैं OID चंद्रचूड़। मतलब 48 में थे NV रमन्ना, 49 में थी U ललित, OID चंद्रचूड़ कितने कौन से हैं? 50 में। अगला आता है, अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग
आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो ये हैं डेविन वराची। आगे आता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वाटिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो ये है मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर की है? मैसूर कर्नाटक में। आता है 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? वह बी आर को। किसको दिया गया है? बी आर को। आगे आता है कि 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला कौन है? इक्वाडोर है। आगे आता है कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो ये है विनय मोहन क्वेत्रा। विदेश सचिव किसको बनाया है? विनय मोहन क्वेत्रा को। 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी है? तो ये है जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर रखी है? जयपुर राजस्थान में। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसको किया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन आता है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 झारखंड में? सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है त्योहार? झारखंड में मनाया जाता है। कोई कहे काय का त्योहार है? तो ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो जो है मेडागास्कर। कौन सा देश है? मेडागास्कर। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अमर मित्रा ने। किसने जीता? अमर मित्रा ने। किसने जीता है? अमर मित्रा ने। अगला क्वेश्चन आता है कि 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर परेड मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो ये किया है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर किया है? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल ने। हमने आपको बता दिया है। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतरिक्ष यानी स्पेस सैटेलाइट स्टेशन है के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है? जो किया है एक्स मिशन ने। आगे आता है 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बड़े राज्यों के शीर्ष स्थान पर क्या है? गुजरात। कौन है? गुजरात है। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जी है डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में। 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? ये बने शहबाज शरीफ। इससे पहले कौन थे? इमरान खान थे, तो ये तो हट गए हैं। तो अब कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ बन गए हैं। एक समय पर नवाज शरीफ भी हुआ करते थे। अगला आता है
नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इंग्लिश विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद रॉय हैं। कौन है? विनोद रॉय हैं। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जी अब मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रथम है जो किसको दिया गया? अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? डॉक्टर भूषण कुमार। कौन है? डॉक्टर भूषण कुमार। अगला आता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जी करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आता है कि 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का आवरण किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का आवरण किया गया है लातूर, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? लातूर, महाराष्ट्र में किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अगला आता है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए एवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो जो चुना गया किसको? फाल्गुनी नायर को चुना गया है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो जी किया है मोरबी, गुजरात में। कहाँ पर किया? मोरबी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2022 के मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जी चुना गया है प्रभात पटनायक को। अगला क्वेश्चन आता है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? जी किया गया है नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त चुना गया? तो ये है मनोज पांडे जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता था कि भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर WHOGCTM का उद्घाटन किया है? जामनगर, गुजरात में। कहाँ पर किया है? जामनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 को यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को जियो पार्क यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल पार्क जियो पार्क हैं वो कितने नए की घोषणा की है? तो वो है 8। कितने हैं? 8। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। पहला राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है, अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? यरूशलेम में है, जो कि कहाँ पर है? यरूशलेम में। आगे आता है 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई? तो ये की गई जोरहाट, असम में। कहाँ पर की गई? जोरहाट, असम में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, अजय कुमार सूद को। किसको किया गया है? अजय कुमार सूद को। अगला क्वेश्चन है कि विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना है। विजडन ने किन दो भारतीयों खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह 2022 के लिए, मतलब पूरी 22 से क्वेश्चन चलने वाला है।
22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष सुमन बेरी को चुना गया है? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सतीश पाई को। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो वे कौन है? सतीश पाई। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? जी है मास्टर कार्ड। उस कार्ड का नाम क्या है? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्चों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो जी कौन है? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका रशिया के बाद भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आगे आता है ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया? तो जी लॉन्च किया किसने? भारत ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के यदि हम आपको थोड़ी सा विवरण दे देते हैं, उत्तर प्रदेश का टोटल पूरा विवरण दे देते हैं कि आगे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। कोई कहा लोकसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में तो विधानसभा में 403 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। ओके, और जो था ये हम आपको क्वेश्चन का जवाब दे ही चुके हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? तो ये कहाँ है? मैक्सिको। कहाँ पर इसकी राजधानी है? मैक्सिको सिटी। आगे आता है वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है मैक्स वेरस्टेपेन को चुना गया है। अगला आता है कि अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो पहला था एल सल्वाडोर, फर्स्ट था एल सल्वाडोर, लेकिन हमें दूसरा चाहिए तो सेकंड है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये है विजय सांपला को चुना गया है। किसको चुना गया है? विजय सांपला को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी इनोवेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन चुकी है? ये है कौन? इंडिगो। कौन है? इंडिगो। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है? वो कौन है? सांबा जिला। अगला है कि अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? तो ये 44 अरब डॉलर में। जो विश्व के सबसे बड़े आदमी हैं एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के जो मालिक हैं, ये तो अब सबसे बड़े आदमी बन चुके हैं। सेकंड नंबर पे हमारे गौतम अडानी जी हैं। इन्होंने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने की डील की है, जो कैंसिल भी कर दी है। अब आगे आता है अगला क्वेश्चन है इनका कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो रायसीना डायलॉग्स के 7वां संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला आता है कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? ये कहाँ से किया है? वाराणसी से। कहाँ से किया? वाराणसी से। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इन्वेस्टर्स गेम्स 2021 का आयोजन
आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हैग नीदरलैंड में। कहाँ पर किया गया? हैग नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन आता है, हे फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, जिससे हम आपको, और हमें कमेंट करिए कि आखिर आपको किस सब्जेक्ट की और क्या वीडियो चाहिए। हम आपको उस सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, या कुमार गौरव सर, खान सर, किसी की भी कोई भी नोट्स चाहिए हो, हम आपको हर प्रकार से यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं। अगला आता है कि 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉम इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। आगे आता है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत, हमारा इंडिया ही करेगा। अगला आता है कि 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो कौन है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। यह वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया? भी है हर्षवर्धन श्रृंखला। अगला आता है कि 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू किया जाएगा? चिथिरई उत्सव कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? तो ई संदर्भित करता है इन्वायरमेंट को। इसके लिए एक वो भी बना है UNEP। आप हमें, यदि आप देख रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? जो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये कौन से सन से मनाते हैं? यदि आप कहें तो मैं इसके लिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। 5 जून वाला 1972, 1973, 1974 और 1975। आप जो नहीं मना रहे हो आप मुझे उसका कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश ने। कहाँ पर किया? आंध्र प्रदेश में। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। सुर्खियों में रहने वाला परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ये है नासा से। नासा कहाँ की है? USA की। नासा USA की, इसरो है इंडिया की, जाक्सा है जापान की, और रोसकोसमोस कहाँ की है? रसिया की। अगला आता है, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम जेलेंस्की है, इनको दिए गए स्थिरता के लिए कि इन्हें अपने लोगों के साथ में रसिया से युद्ध किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया पूर्णिया, बिहार में। कहाँ किया गया है? पूर्णिया, बिहार में। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो ये है चारुदत्ता मिश्रा है। आइए, आज हमने जो आपको पढ़ाया, आप उसमें काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन आप प्लीज़ जो हमारा चैनल चल रहा है विवेक सर मैथ्स, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। विवेक सर मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी हर विषय की तैयारी करवा सकता हूँ। प्लीज़ आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ। आज हमने 101 क्वेश्चन आज फिर से कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसका एक पार्ट और बचा है। इसमें 400 क्वेश्चन है। मैं 2 पार्ट डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है, और चौथे पार्ट में फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करिए, खान सर, कुमार गौरव सर या किसी भी सर के बेस्ट नोट्स चाहिए हो, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर कर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे मैं आपको भी ऐड कर लूँगा। चलिए धन्यवाद, आपने देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।